वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पे पॉइंट इंडिया का जो रिटेलर आईडी है उसमें रिटेलर्स को किस सर्विस पे कितना कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। फुल कमीशन डिटेल आपको यहां पे बताऊंगा। इसके साथ ही अगर आप पे पॉइंट इंडिया के रिटेलर नहीं हैं और बनना चाहते हैं तो रिटेलर कैसे बन सकते हैं और AEPS सर्विस कैसे एक्टिवेट होती है, फुल प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। अगर आपके पास जानकारी नहीं है और आप इसका रिटेलर बनने के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट आपका फंस जाएगा। हो सकता है कि पेमेंट फंस जाए और AEPS आपका एक्टिवेट ना हो, क्योंकि RBI ने बहुत सारा यहाँ पे गाइडलाइंस जारी कर दिया है। बहुत सारा फ्रॉड हो रहा था जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल कर दिया गया है। तो पे पॉइंट इंडिया जो है 15 साल पुरानी कंपनी है, ट्रस्टेबल जेन्युइन कंपनी है, तो इसीलिए पे पॉइंट इंडिया को आप यूज़ कर सकते हैं। और मैंने आपको जैसे बताया कि रिटेलर्स को कितना कमीशन मिलता है और AEPS सर्विस कैसे एक्टिवेट होती है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर रेगुलर यूज़फुल और जेन्युइन वीडियोज़ मिलती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, मैं पे पॉइंट इंडिया का रिटेलर भी हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ बिहार रीजन में। तो इसीलिए अभी मैंने यहाँ पे रिटेलर पोर्टल लॉगिन करके रखा है, जो कि मेरा पर्सनल है। 3 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, कमीशन स्ट्रक्चर जो लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। वैसे अगर आपके पास रिटेलर ID है तो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कमीशन स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो डिटेल्स है वो ओपन हो जाएगी। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आएगा। सबसे पहले मोबाइल रिचार्ज का डिटेल यहाँ पे आएगा। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आपके सामने यहाँ पे जो भी कमीशन दिख रहा है, एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो आपको दिखा रहा है ये ओल्ड कमीशन है। न्यू कमीशन जो है इसका मेरे पास नोटिफिकेशन आ चुका है, वो यहाँ पे कुछ ही दिनों में अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी कस्टमर के मोबाइल को रिचार्ज करते हैं तो जो कमीशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कमीशन नहीं मिलेगा, बल्कि जो नया कमीशन यहाँ पे किया गया है वो मिलेगा। देखिए पुराना कमीशन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1.75%, 2 यहाँ पे 80%, 3%, VI में जो है 3% आपको मिल रहा है। लेकिन ये पुराना कमीशन है। नया कमीशन जो है यहाँ पे 4% कर दिया गया है। तो लगभग में आपको यहाँ पे 3 से 4% आपको कमीशन मिल रहा है, कमीशन बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे जो है रिटेलर्स के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। मेरे पास सिर्फ मोबाइल रिचार्ज में कमीशन जो नया लागू हुआ है वो नोटिफिकेशन आया है। बाकी सारी सर्विस में भी मेरे ख्याल से कमीशन इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये रिचार्ज का है, किस कंपनी में कितना यहाँ पे मिल रहा है आप चेक कर सकते हैं। वैसे ये एक पुराना कमीशन है, नया कमीशन जो है इससे ज़्यादा ही मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे ई रिचार्ज में आप देख लीजिए सब कुछ ये इन हैंड मिलता है। जैसे ही रिचार्ज करेंगे तुरंत आपको यहाँ पे इसका कमीशन जो है आपको पे पॉइंट का जो पोर्टल आपका जो वैलेट है वहाँ पे तुरंत वहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ई रिचार्ज वाला जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे। सेकेंड है DTH पे क्लिक करते हैं। तो DTH में आप देख सकते हैं यहाँ पे एयरटेल का जो है यहाँ पे 2% है, नीचे में डिश टीवी में 1.20%, यहाँ पे सन DTH जो है यहाँ पे 2.50%, यहाँ पे देखिए वीडियोकॉन में 2.75% सबसे ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें भी कमीशन इंक्रीज़ किया गया होगा या होने वाला होगा। मेरे पास सिर्फ रिचार्ज का नोटिफिकेशन आया है, मोबाइल रिचार्ज का, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन इंक्रीज़ नहीं भी हुआ होगा तो जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इतना तो आपको फिक्स है कि मिलेगा ही। अब देखिए इसके बाद आता है बिल पेमेंट्स, जो कि BBPS सर्विस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी सारी कंपनीज है, किसका बिल पेमेंट करने पे क्या मिलता है यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे जो है चार्जेस तो कहीं कुछ लगता नहीं है, लेकिन कमीशन जो है बिल पेमेंट में जितनी कंपनी का आप देख रहे हैं सब में यहाँ पे 1 रुपये फिक्स है। आप यहाँ पे जितने का भी बिल होगा पेमेंट करेंगे 1 रुपये फिक्स मिलेगा। ये आपको पे पॉइंट इंडिया की तरफ से मिलेगी। कस्टमर से आप जितना एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 5 रुपया, 10 रुपया या 1%, 2% जैसे लेना चाहे ले सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है केबल टीवी। केबल टीवी तो आपको पता ही है, जो मंथली वाला केबल का चार्ज होता है वो है। तो यहाँ पे इतना सारा है, देखिए ये पूरे इंडिया के लिए, यहाँ पे जो भी दिखा रहे हैं पूरे इंडिया के लिए है। केबल टीवी में आपको यहाँ पे 2 रुपये मिलता है पर ट्रांजेक्शन।
अब देखिए इसके नीचे ये क्लब्स एंड एसोसिएशन है, तो इसका यूज जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इससे कस्टमर जो है आपको बहुत कम मिलेंगे। मेट्रो सिटी में तो मिल जाएंगे, हर जगह नहीं मिलेंगे। इसके नीचे फास्टैग रिचार्ज है, ये मेन है, यहाँ पे अच्छी खासी इनकम हो जाएगी आपकी। और सबसे बड़ी बात है कि फास्टैग जो है पूरे इंडिया में, चाहे सिटी हो या फिर विलेज हो, हर जगह चलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप किसी को भी नया फास्टैग जारी करते हैं तो 140 रुपये सीधा सीधा आपको कमीशन मिल जाएगा पे पॉइंट इंडिया की तरफ से। कस्टमर से लेना चाहेंगे कुछ एक्स्ट्रा तो वो अलग चीज़ है। और उसके अलावा अगर किसी का फास्टैग का रिचार्ज करते हैं तो नॉर्मली यहाँ पे 0.25% आपको हर किसी कंपनी के फास्टैग का रिचार्ज करने पे मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आता है लोन टाइप का। यहाँ पे पर्सनल लोन और बिजनेस लोन। अगर आप पे पॉइंट इंडिया के रिटेलर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये लोन वाली सर्विस आप एक्टिवेट करवाइए, इसको यूज़ कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करवाइए यहाँ पे, क्योंकि देखिए बहुत बेनिफिट है। देखिए यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का लोन अगर आप दिलवाते हैं तो यहाँ पे 1.50% आपको मिलता है। मतलब कि 1 लाख का लोन अगर आप दिलवाएंगे किसी को तो सीधा सीधा 1500 रुपये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 1500 रुपये। और उसके बाद नीचे में देखिए, नीचे में यहाँ पे सेकंड वाला जो है नीचे में है 5 लाख से ऊपर। 5 लाख से ऊपर जितना दिलवाएंगे तो उसमें आपको 2% यहाँ पे कमीशन मिल जाएगा, मतलब 1 लाख रुपए में 2000 रुपये। और दोस्तों, लोन वाली सर्विस जो है इसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं है। इसमें क्या करना है कि कस्टमर को लोन चाहिए तो उनका आपको अप्लाई करना है। अगर उनका सिविल स्कोर जो है वो अच्छा होगा तो बैंक उन्हें लोन देगी। आपको यहाँ पे सिर्फ लोन दिलवाना है, मीडिएटर का काम करना है। लोन देगी कंपनी, लेंगे कस्टमर। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर कस्टमर फ्रॉड करती है कल को तो कंपनी कस्टमर से जाने की, आपको यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। इसके अलावा देखिए, अगर आप किसी को लोन दिलवाते हैं तो यहाँ पे आपको 1.5% से 2% तो कमीशन मिल ही रहा है। इसके अलावा जिसको लोन दिलवाएंगे वो बाद में फिर क्या करेंगे कि वो उसका EMI पे करेंगे। अगर आपके पास से पे करवाते हैं तो उसमें आपको फिर कमीशन पे पॉइंट इंडिया की तरफ से मिलेगा। साथ ही उसके अलावा आप 1% कमीशन भी उनसे ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये पे पॉइंट इंडिया का लोन सर्विस जो है इसको यूज़ करते हैं और अगर लोन दिलवाते हैं तो यकीन मानिए कि सिर्फ इस लोन वाले जो टैब जो है इससे आप सिर्फ 25 से 30 हज़ार रुपये आप अर्निंग कर सकते हैं महीने का। इजली तरीके से 25 से 30 हज़ार सिर्फ लोन से आप अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सर्विस है। अगर आप सभी सर्विस प्रॉपर यूज़ करेंगे, सही तरीके से अगर कस्टमर को प्रोवाइड करवाते हैं तो यकीन मान लीजिए आप 50 हज़ार से ऊपर यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं पर मंथ। यहाँ पे लोन टाइप में आपको एक बेनिफिट और है। अगर आप किसी को लोन दिलवाते हैं तो यहाँ पे आपको कैश पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि आप किसी को लोन दिलवाएंगे, अगर लोन पास होता है तो कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर के अकाउंट में पैसा जाता है। तो वहाँ पे तो देखिए आपको यहाँ पे कैश रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर कस्टमर बोलते हैं कि हमारे अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर दीजिए तो एक तो आप लोन दिलवाएंगे उसका कमीशन आपको मिल ही जाएगा 1.5 से 2%। इसके अलावा अगर आप विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉ का फिर कमीशन आपको यहाँ पे 1% कम से कम ले ही लेंगे कस्टमर से। इसके अलावा पे पॉइंट इंडिया की तरफ से भी आपको कमीशन मिल ही जाता है। तो यहाँ पे आपको डबल फायदा है। इसीलिए लोन सर्विस जो है ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत बेनिफिट है इसमें आपको। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आते हैं नीचे में IRCTC। IRCTC जो है ये इंडियन रेलवे का ऑथोराइज्ड एजेंट ID है। ये आपको यहाँ पे लेना पड़ता है अलग से। डोंगल वाली ID लेंगे तो 4000 का मिलेगा, OTP वाली ID लेंगे तो 2200 का मिलेगा। OTP वाली पहले 2500 की मिलती थी, अब 2200 की कर दी गई है। इसमें रेट थोड़ा अप डाउन होता रहता है, लेकिन डोंगल वाला जो है फिक्स है 4000 ही रहता है। आप किसी भी कंपनी का डोंगल वाला ID लेंगे तो 4000 से कम में कोई भी आपको नहीं देगा। कोई 4000, कोई 5000, कोई 6, 7, 8 हज़ार भी लेता है, लेकिन कमीशन आपको सब यहाँ पे कम ही देता है। कुछ कंपनी ही है जो आपको अच्छी कमीशन देती है, लेकिन यहाँ पे पे पॉइंट इंडिया में देखिए IRCTC की तरफ से जितना कमीशन फिक्स किया गया है रिटेलर को, पूरा का पूरा कमीशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे नॉन AC में 20 रुपये आपको मिलते हैं। सेकंड सीटिंग और स्लीपर 2 ही क्लास होता है नॉन AC में। तो यहाँ पे देखिए वैसे 3 होता है जनरल, तो जनरल का तो आप बुक कर नहीं सकते, आपको ही पता है। तो 2 क्लास का आप बुक कर सकते हैं। तो इसमें पर PNR आपको यहाँ पे 20 रुपये चार्ज मिलता है। और AC में किसी भी कैटेगरी का बुक करेंगे तो पर PNR 40 रुपये आपको मिलेगा।
इसके अलावा आपको पता ही है कि पर पैसेंजर नॉर्मली 100 रुपया तो हर कोई चार्ज लेता ही है कस्टमर से। तो आप कस्टमर से कितना लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे पर पीएनआर चार्ज आपको पे पॉइंट इंडिया की तरफ से मिल जाएगी। इसको कैसे एक्टिवेट करना है, अगर इसकी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हम आपको इसका वीडियो बनाकर बता देंगे कि IRCTC का जो लाइसेंस है कैसे परचेस करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितने दिनों में एक्टिवेट हो जाएगा। रेट मैंने आपको बता दिया है 4000 डोंगल का, 2200 OTP का, और ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद आपको इसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। हर साल आप इसको रिन्यूअल करा सकते हैं अगर 1 साल से ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो। आप देखिए दोस्तों, इसके बाद आते हैं नीचे ट्रैवल में। तो ट्रैवल में क्या है, सिर्फ और सिर्फ बसेस की आपको यहाँ पे सर्विस दिखाई देगी। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जितना भी बस का सर्विस आपको यहाँ पे नाम लिखा आ रहा है, सभी गवर्नमेंट बसें हैं, स्टेट गवर्नमेंट की, सभी अलग अलग स्टेट की यहाँ पे बसें आपको दिख रही हैं। तो देखिए सबका चार्जेस यहाँ पे लिख रहा है। जैसे महाराष्ट्र का सबसे पहले, यहाँ पे आप महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की जो बसें हैं, अगर इसमें किसी भी कस्टमर का टिकट बुक करते हैं पैसेंजर का, तो जितना रेट होगा उसका 1% आपको यहाँ पे मिल जाएगा कमीशन। सिर्फ यूपी वाले में आपको कमीशन नहीं मिलेगा, इसमें आपको मार्कअप करना पड़ेगा। जितना करना चाहें 40-50 रुपये, 100 रुपये, जितना करेंगे उतना मिलेगा। बाकी नीचे में जितना भी है सब में देख लीजिए 1% करके आपको मिल जाता है। वैसे मार्कअप वाली सेटिंग जो है वो आप सभी में कर सकते हैं। आपको कमीशन मिल रहा है वो अलग है, मार्कअप सेटिंग अलग होती है। दोनों मिला के आपको जितना बनेगा उतना आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट बसेज में जो है 5% आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब प्राइवेट बसेस पूरे इंडिया में जितनी भी है, अगर उसका टिकट आप बुक करते हैं पे पॉइंट इंडिया के थ्रू, तो 5% आपको फेयर का 5% आपको कमीशन यहाँ पे मिल जाएगा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आप बस का टिकट भी बुक करके अच्छा खासा अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं पर मंथ। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट इंडिया का सबसे अच्छा सर्विस जो है फ़्लाइट बुकिंग का जो है अच्छा खासा कमीशन अर्न होता है। तो देखिए यहाँ पे फ़्लाइट के लिए अलग से कहीं पे कमीशन मेंशन नहीं किया गया है। वो क्यों नहीं किया गया है वो मैं आपको रीज़न बताता हूँ। उसका रीज़न ये है कि फ़्लाइट बुकिंग में जो है यहाँ पे आपको मार्कअप करना पड़ता है सेटिंग में। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों के लिए अलग अलग मार्कअप करना पड़ता है। आप 200, 400, 500, 1000 रुपये जितना मार्कअप कर लेंगे, उसके बाद जब भी आप टिकट बुक करेंगे तो पर पैसेंजर जितना कॉस्ट होगा उस पर उतना मार्कअप ऐड करके वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कस्टमर को आप बोल सकते हैं कि हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, जो प्रिंट है वो चाहिए। तो प्रिंट रेट पे आपको कस्टमर पेमेंट करते हैं तो भी आपको उसमें 500, 1000 रुपये आराम से कमा लेंगे। ये तो मार्कअप सेटिंग हुआ। इसके अलावा कुछ एयरलाइंस जो हैं वो आपको कमीशन देती हैं, कुछ एयरलाइंस कभी कभी कमीशन नहीं देती है। एग्जाम्पल के लिए आप इंडिगो की फ़्लाइट बुक करेंगे आज की, तो हो सकता है कि उसमें आपको 50-60 रुपये कमीशन मिल जाए, 14 रुपये मिल जाए, 150-200 भी मिल जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 रुपये भी कमीशन ना मिले। उसमें कुछ फिक्स नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इसका फ़्लाइट का अलग से यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया है, क्योंकि फिक्स नहीं है। लेकिन कमीशन मिलता है, कभी कभी 0 मिलता है, कभी कभी 150-200 कमीशन आराम से मिल जाता है डोमेस्टिक में। और इंटरनेशनल फ्लाइट में तो कभी कभी 1000-1200 तक कमीशन आपको मिल जाता है। मार्कअप के अलावा बोल रहा हूँ मैं, मार्कअप आप जो करेंगे वो तो मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रैवल एजेंट बनना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पे पॉइंट इंडिया का रिटेलर आईडी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा सस्ती फ्लाइट टिकट्स मिलती है। रेयर केस में कभी कभी किसी अदर पोर्टल पे आपको सस्ती टिकट मिल जाएगी, वो भी वहाँ पे कोई क्रेडिट कार्ड का ऑफर लगा के मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी खासियत ये है जो आपको किसी और कंपनी में देखने के लिए जल्दी नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आप AEPS का काम नहीं करते हैं, आप सिर्फ टिकट बुकिंग करते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं और तत्काल टिकट बुकिंग करना है, मतलब तुरंत टिकट बुक करना है और आपको 50,000 रुपये चाहिए या 1 लाख चाहिए, तो उस कंडीशन में कंपनी आपको क्रेडिट देती है अपनी तरफ से 24 घंटे से 48 घंटे के लिए। उस टाइम पीरियड में आप जितना का टिकट बुक करना चाहे, मतलब जितना क्रेडिट करवाते हैं उसके अंदर जितना का टिकट बुक करेंगे कर लेंगे। वो टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद वो पैसा बाकी जो बच जाएगा वो एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद आप उसको पेमेंट कर देंगे, उसके बाद फिर से आप क्रेडिट ले सकते हैं। क्रेडिट लेने के लिए आपको अपने बिजनेस हेड से बात करना पड़ेगा।
अब देखिए दोस्तों, इसके बाद बात आता है मनी ट्रांसफ़र का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि मनी ट्रांसफ़र और APS जो है सभी बैंकिंग सर्विस है। तो देखिए मनी ट्रांसफ़र में क्या है, सबसे पहले पे पॉइंट जेड वैलेट है। तो देखिए ये जो है ये पहले एक वैलेट था इस नाम से, लेकिन अब ये डिजी खाता में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे पैसा लोड करने का पहले यहाँ पे 0.01% चार्ज लगता था, अब यहाँ पे डिजी खाता में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका रूल थोड़ा चेंज हो चुका है, इसलिए इसके बारे में यहाँ पे सही से आपको नहीं बता सकते हैं। हाँ, नीचे में आप देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए मनी ट्रांसफ़र की बात आती है तो 0.49% यहाँ पे चार्ज करता है आपका 25,000 रुपये तक करेंगे तो, और अगर 25,000 रुपये से ज़्यादा अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो 150 रुपये कटेगा फिक्स चार्ज। मतलब वो 25,000 1 रुपया हो या 30,000 हो, उससे मतलब नहीं है, इतना ही कटेगा आपका। अब देखिए दोस्तों, अब नीचे में बात आता है BC मनी ट्रांसफ़र। तो दोस्तों अगर आप BC मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो 5,000 रुपये तक के ट्रांसफ़र पे 0.54% चार्ज आपका कटता है, और अगर आप यहाँ पे 25,000 रुपये से ऊपर का ट्रांजैक्शन करेंगे तो 160 रुपये फिक्स चार्ज है जो कि आपका यहाँ पे कटेगा। 25,000 से ऊपर कितना भी करेंगे तो 160 रुपये आपको यहाँ पे कट जाएगा। दोस्तों वैसे अगर आपको मनी ट्रांसफ़र का काम करना है पे पॉइंट इंडिया में, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप डिजी खाता का लाइसेंस ले लीजिए, क्योंकि डिजी खाता का लाइसेंस लेने के बाद आप कोई भी मनी ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 रुपये चार्ज करता है, बस उसी में आप 5,000 रुपये तक का मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत ही कम चार्ज में आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब नेपाल मनी ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं। नेपाल मनी ट्रांसफ़र जो है बहुत कम कंपनी ही ये सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो देखिए नेपाल मनी ट्रांसफ़र अगर आप करते हैं तो इसमें आपको 35 रुपीज़ यहाँ पे आपका कमीशन मिल जाता है, और ये इंस्टेंट मिल जाता है। आप देखिए दोस्तों, इसके बाद बात आता है नीचे में इंश्योरेंस में। तो देखिए दोस्तों, इंश्योरेंस का जब हम टैब ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी ये अपडेट आ चुका है। पहले पुराना वाला अपडेट था तो वहाँ पे इस तरीके से नहीं आता था, बहुत ही सिंपल था और कमीशन भी कम था, बहुत कम। लेकिन यहाँ पे नया अपडेट आया, जैसे मैंने आपको कहा है कि पे पॉइंट इंडिया अपने रिटेलर्स को कमीशन इंक्रीज करके दे रही है अभी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2W जो लिखा है, ये प्रोडक्ट में 2W का मतलब 2 व्हीलर होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्मा कंपनी का। अगर आप यहाँ पे इंश्योरेंस करते हैं, स्टेट का नाम लिखा हुआ है, कौन कौन सा स्टेट इसके अंदर शामिल है। अगर यहाँ पे इनका करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको 16.8% कमीशन मिल जाता है। वैसे ही नीचे में जाएंगे तो देखिए नीचे में भी आपको यहाँ पे मैग्मा का ही है। यहाँ पे देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, और मैग्मा का ही नहीं सभी कंपनी का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। जैसे नीचे बजाज का देखते हैं तो बजाज में देखिए आप बजाज का अगर इंश्योरेंस करते हैं 2 व्हीलर का किसी का भी, तो 11.2% आपको यहाँ पे कमीशन मिल जाता है। दोस्तों अगर आप बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर ज़िले में रहते हैं और आपको पे पॉइंट इंडिया की रिटेलर आईडी चाहिए, तो देखिए यहाँ पे अगर आपके पास शॉप है, बैनर पोस्टर है, तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपको यहाँ पे रिटेलर आईडी प्रोवाइड करवा दूंगा APS सर्विस के साथ। अब यहाँ पे देखिए स्क्रॉल करेंगे, SBI का है। SBI का अगर 2 व्हीलर का इंश्योरेंस करते हैं 75 सीसी के अंदर का, तो यहाँ पे आपको देखिए 15.2% मिल जाता है। फिर यहाँ पे देखिए 150 सीसी तक का करते हैं, 75 सीसी के ऊपर से लेके 150 सीसी तक का, तो यहाँ पे आपको 14.4% कमीशन मिल जाता है। HDFC का अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आपको 24% मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है। अब ये देखिए रिलायंस का अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा कमीशन मिलता है, 29.6%। कुल मिलाकर देखिए यहाँ पे बहुत सारी कंपनी आपको मिलती है। अगर आप यहाँ पे इंश्योरेंस का काम करते हैं, चाहे नया इंश्योरेंस कीजिए या रिन्यूअल कीजिए, तो इंश्योरेंस नया हो या रिन्यूअल हो, तो इन दोनों कंडीशन में आपको बहुत अच्छा खासा कमीशन यहाँ पे मिल जाता है। और पोर्ट में होता है तो पोर्ट में भी कमीशन अच्छा खासा मिल जाता है। पोर्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए पहले कस्टमर ने बजाज का यहाँ पे इंश्योरेंस करवा रखा है और बाद में उसने HDFC या SBI में करवा लिया, तो कंपनी चेंज होने का मतलब है पोर्ट। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कॉल ना करें और मैसेज भी करते हैं। अगर आपको रिटेलर आईडी चाहिए
तो ही आप मुझे इस पर मैसेज कीजिए। कोई और हेल्प लेना हो, कुछ जानना हो तो उसके लिए यूट्यूब पे आप कमेंट कीजिए, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज कॉल मत कीजिए। आप देखिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे प्राइवेट कार्स का है। प्राइवेट कार्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए प्राइवेट कार्स पे भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है। यहाँ पे भी अगर आप इनका इंश्योरेंस करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि 1000 तक सीसी, मतलब जितने सीसी का इंजन है, किस पे क्या कमीशन, सब लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा खासा कमीशन यहाँ पे आपको मिल जाता है। इतनी सारी कंपनीज हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे ज़्यादा कमीशन लेना चाहेंगे तो आप यहाँ पे कस्टमर को ऐसी कंपनी सजेस्ट करेंगे जिसमें आपको ज़्यादा कमीशन मिले। लेकिन अगर कस्टमर कहता है कि नहीं, किसी पर्टिकुलर कंपनी का ही करने के लिए, तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा कमीशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा और कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप मांगना चाहें तो 5-10 रुपये एक्स्ट्रा आप मांग सकते हैं, वो अलग बात है। आप देखिए यहाँ पे प्राइवेट कार्स का तो आप देख ही सकते हैं, बहुत सारा कंपनी है। आप यहाँ पे खुद से अगर चेक करना चाहें तो डिटेल में चेक कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे भी देख लीजिए। आप देखिए दोस्तों, तीसरा टैब है यहाँ पे हेल्थ पेज। हेल्थ इंश्योरेंस का देखिए यहाँ पे आता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में भी बहुत सारी कंपनी है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है। तो अगर आप यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस अगर करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे इतना सारा कंपनी है। डिजिट है, रिलायंस है, बजाज है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनी आपको मिल जाएगी। आईसीसी लोम्बार्ड है, इसका बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज होता रहता है। आईसीसी लोम्बार्ड का अगर आप करते हैं तो देखिए, अगर फ्रेश मतलब नया इंश्योरेंस करेंगे तो यहाँ पे 28% मिलता है। पोर्ट करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा और रिन्यूअल करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन नीचे बाकी जितनी भी कंपनी है, नया करेंगे तो मिल जाएगा। पहले देखिए यहाँ पे लगभग सब में आपको पोर्ट का भी मिल जाता है और रिन्यूअल करते हैं तो भी आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है। बहुत सारी कंपनी हैं, स्क्रॉल करके आप सब कुछ चेक करना है चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा 5-10 रुपये आप चार्ज एक्स्ट्रा लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इंश्योरेंस में लास्ट जो है, वो सबसे लास्ट वाला जो है वो है कॉमर्शियल व्हीकल्स। कॉमर्शियल व्हीकल्स का मतलब होता है जैसे बस है, ट्रक है, ऐसी गाड़ियाँ जो कॉमर्शियल का मतलब होता है जैसे पैसेंजर ढोने वाली जो गाड़ी होती है या फिर माल ढोने वाली जो गाड़ी होती है, वो सब गाड़ियों का हेवी वाला जो होता है तो उनका अगर आप करेंगे तो उनका भी यहाँ पे कमीशन सबका यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं सब परसेंटेज में ही मिलेगा, 20%, 12%, 2.4%। यहाँ पे सबका अलग अलग कंपनी के हिसाब से कमीशन फिक्स किया गया है और सब यहाँ पे परसेंटेज में है, तो अच्छा खासा कमीशन आपको मिल जाएगा। आप देखिए इंश्योरेंस के बाद नीचे में कियोस्क बैंकिंग आता है, तो यहाँ SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा का है। तो यहाँ पे इसका चार्ज मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि इसका चार्ज जो है ये बैंक वाले खुद ही बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का CSP लेना होगा तो ये थोड़ा ईजिली मिल जाता है। SBI का थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस लॉन्ग है, लेकिन दोनों मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे CSP चाहिए SBI का या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो इसके लिए आपको सबसे पहले IIBF का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। वो एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करके सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पे CSP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी दोस्तों आपको पता होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से क्या किया गया है कि अब कहीं से भी आप उसका APS से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं किसी कस्टमर का। हाँ, अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का CSP है तो आप उनके कस्टमर का पैसा यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज कोई और जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आधार माइक्रो ATM है। आधार माइक्रो ATM का मतलब हो जाता है AEPS सर्विस। जो आप AEPS सर्विस जो विड्रॉल करते हैं तो उसका कमीशन यहाँ पे दिया गया है। 100 रुपये से 2999 तक का अगर आप यहाँ पे विड्रॉ करते हैं तो 0.20% कमीशन आपको मिलता है। आप 1000 पे अगर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 1000 विड्रॉल करते हैं तो लगभग आपको 2 रुपये मिलता है। TDS वगैरह काट के 1 रुपया 90 पैसा 95 पैसा ऐसे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड है 3000 से 499 में 6 रुपया, 5000 से 7999 में 7 रुपया, 8000 से 8999 में 10 रुपया और 9000 से ऊपर का करते हैं तो यहाँ पे आपको 9 रुपया ही मिलता है। वैसे यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा एक बार में आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको यहाँ पे हर हाल में फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप AEPS से करते हैं विड्रॉ तो ही कमीशन मिलता है, आधार पे से करेंगे तो आधार पे से कमीशन कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा उसमें चार्ज कटता है। तो आधार पे से आप कोशिश कीजिएगा कि ट्रांजैक्शन ना करें। अगर AEPS से नहीं हो रहा होगा तभी आधार पे से पैसे निकालिएगा। अब देखिए इसके बाद आता है गिफ्ट वाउचर। तो गिफ्ट वाउचर में क्या होता है, देखिए यहाँ पे जैसे क्रोमा है, ऑल्ट बालाजी, बुक माई शो या अमेजॉन है, इन सब पे अगर आप शॉपिंग करते हैं या इनका कुछ परचेस करते हैं तो इसके लिए आपको गिफ्ट वाउचर यहाँ पे मिलता है, वो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप परचेज कस्टमर के लिए करेंगे तो आपको कितना कमीशन मिलेगा, सबका कमीशन यहाँ पे सामने सामने लिखा हुआ है, कैटेगरी लिखा हुआ है कि यहाँ पे फैशन का है या क्या चीज़ का है, सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे आप मतलब मान लीजिए किसी को अगर ड्रेस परचेस करना है या शूज़ परचेस करना है तो सब चीज़ का यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे बांटा हुआ है और उसके सामने सामने यहाँ पे कमीशन फिक्स किया गया है। आप चाहें तो यहाँ पे इसको डिटेल में देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप पे पॉइंट इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो भी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे भी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसके बाद बात आता है यहाँ पे लॉजिस्टिक का। तो लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि ये एक कोरियर सर्विस है। अगर आप ये सर्विस एक्टिवेट करवाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको पर कंसाइनमेंट का जो चार्ज है वो यहाँ पे लिखा आएगा कितना मिलेगा। पर कंसाइनमेंट का चार्ज आपको पता चल जाएगा। अगर ये लेंगे सर्विस आपको तो यहाँ पे आपको इसकी जो कोरियर पार्टनर है उसका आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप उसके बाद डॉक्यूमेंट पार्सल बुक कर सकते हैं। तो देखिए पर कंसाइनमेंट 10 रुपये आपको मिलेगा, मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट आप बुक करेंगे तो आपको यहाँ पे 10 रुपये कमीशन मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसके बाद आता है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग में देखिए यहाँ पे भी आपको बहुत सारा कैटेगरी मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टीवी वगैरह मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेस करना है, ज्वेलरी परचेस करना है या ड्रेस परचेस करना है तो यहाँ पे कोई सा भी सर्विस में है तो देखिए यहाँ पे किस पे कितना कमीशन मिलता है सब यहाँ पे लिखा हुआ है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे कमीशन फिक्स किया गया है। तो यहाँ पे भी आप डिटेल में चाहें तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है। देखिए दोस्तों वीडियो तो लंबी हो रही है लेकिन फिर भी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए, इसलिए कि मैं आपको इस वीडियो में पे पॉइंट इंडिया में रिटेलर्स को क्या क्या कमीशन मिलता है किस सर्विस पे, टोटल कमीशन स्ट्रक्चर आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, कहीं पे भी इसको स्किप मत कीजिएगा, वरना यहाँ पे किस सर्विस पे कितना कमीशन मिलता है आप मिस कर जाएंगे तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। आप फिर बाद में किसी से पूछेंगे तो कोई आपको सही से नहीं भी बता पाएगा। आप देखिए दोस्तों अब यहाँ पे आते हैं M-ATM पे। M-ATM का मतलब होता है एक छोटा सा ATM मशीन मिलता है, मिनी ATM। अब कस्टमर कोई ATM कार्ड लेकर आएगा, कहेगा पैसे निकालने के लिए, तो उसका कमीशन यहाँ पे ये है 100 रुपया से 299 रुपया करेंगे, 2999 करेंगे तो 20%, 0.20%। जैसा AEPS में कमीशन था सेम कमीशन आपको यहाँ पे मिलेगा। 3000 से 4999 करेंगे तो 6 रुपया ऐसे ही मिलेगा सेम। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे में आते हैं तो यहाँ पे एजुकेशनल एंड हाउसिंग सोसाइटी का है। तो इसका जो है इसका हर किसी को फ़ायदा नहीं होता है, मतलब इसके कस्टमर जल्दी आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप कोटा वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पे आपको फ़ायदा मिल सकता है। अब देखिए इसके नीचे गोल्ड है, गोल्ड छोड़ देते हैं, OTT भी छोड़ देते हैं। OTT में Jio Saavn वगैरह मिलेगा, उसका परचेस करवाएंगे मेंबरशिप तो वहाँ पे आपको कमीशन मिलता है। पे पॉइंट यहाँ पे प्रीपेड कार्ड जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो यहाँ पे हाई MCC जो कमीशन है यहाँ पे 0.80% मिलेगा आपको पर ट्रांजेक्शन का। लो MCC जो है यहाँ पे 0.35% कमीशन मिलता है। पे पॉइंट कार्ड जो है एक तरह से एक ATM कार्ड होता है, उसमें वैलिडिटी CVV सब कुछ लिखा होता है, आपका नाम सब लिखा होता है। आप वर्चुअल भी मंगवा सकते हैं, 100 रुपया लगता है, आपको वर्चुअल भी मिल जाएगा। अब नीचे क्रेडिट कार्ड आता है। तो देखिए क्रेडिट कार्ड में आपको यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक का यहाँ पे मिलता है। इसमें आप अगर किसी को क्रेडिट कार्ड का अगर मतलब वहाँ पे EMI पेमेंट करते हैं तो 2 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे कमीशन मिलेगा। रिकरिंग डिपॉजिट है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इतना सारा कंपनी आप देख सकते हैं।
अगर यहाँ पे किसी का भी आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 2 रुपया पर ट्रांजैक्शन यहाँ पे कमीशन मिलता है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे लास्ट में है रेंटल, सबसे लास्ट में रेंटल है। यहाँ पे रेंटल में आएंगे तो यहाँ पे टोटल 4 ही कंपनी का यहाँ पे रेंटल यहाँ पे फिलहाल ऐड किया गया है। अब यहाँ पे धीरे धीरे और सारी कंपनीज ऐड कर दी जाएगी। फिलहाल अगर अभी आप चारों कंपनी में से किसी का भी रेंटल पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे भी पर ट्रांजेक्शन 2 रुपये ही आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा आप लेना चाहे कस्टमर से तो 5-10 रुपये एक्स्ट्रा ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको पे पॉइंट इंडिया का जो रिटेलर को यहाँ पे कमीशन मिलता है, जितनी भी सर्विसेज हैं, टोटल A to Z सर्विस पे कितना कमीशन मिलता है सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो आई थिंक अब आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, आप पे पॉइंट इंडिया के रिटेलर बनना चाहते हैं या पहले से हैं, APS एक्टिवेट नहीं हो पाती है। अगर पहले से हैं तो आपको पता होगा कि APS एक्टिवेट कैसे होती है, कितना प्रॉब्लम होता है। अगर आप रिटेलर नहीं है, बनना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको क्लियर बताना चाहूँगा। बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट नहीं करते हैं नियर बाई से, और वेबसाइट से क्रिएट कर लेते हैं ID, और उसके बाद क्या होता है, खुद से यहाँ पे 99 रुपीज़ पे कर देते हैं APS के लिए। या कभी कभी कस्टमर केयर से कॉल आ जाता है कि सर आप इतना पेमेंट कर दीजिए तो APS स्टार्ट हो जाएगा, और वो उनकी बात मान के पेमेंट कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, उसके बाद APS सर्विस आपकी एक्टिवेट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अज्ञानता की वजह से क्या है कि आपका पैसा बर्बाद हो जाता है, वो पैसा आपको वापस भी नहीं मिलता है। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली में APS सर्विस स्टार्ट करने का जो मतलब प्रोसेस है वो हार्ड कर दिया गया है। पहले तो बहुत इजीली हो जाता था, सीधा वहाँ पे आप पेमेंट करते थे, एक्टिवेट हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पे स्ट्रिक्ट किया गया है रूल को, क्योंकि RBI ने जो है वो नई नई गाइडेंस जारी कर दी है। इसका भी रीज़न है। देखिए दोस्तों, ये क्यों किया गया मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कुछ जगह पे रिटेलर्स जो हैं वो अपने कस्टमर्स के साथ फ्रॉड करते हैं, और कहीं कहीं पे कस्टमर अपने रिटेलर के साथ फ्रॉड करते हैं। तो देखिए, रिटेलर कैसे फ्रॉड करते हैं और कस्टमर कैसे करते हैं पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, रिटेलर कैसे फ्रॉड करते हैं बताता हूँ। ऐसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी फ्रॉड हैं, लेकिन हर 100 रिटेलर में से 10-15 रिटेलर बेईमान ज़रूर होते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों। तो देखिए, यहाँ पे होता क्या है, मान लीजिए कस्टमर जाता है रिटेलर के पास बैलेंस चेक करवाने। रिटेलर लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि ये कस्टमर जो है मतलब बुर्बक टाइप का है, मतलब इसको दिमाग नहीं है ज़्यादा, ये अनपढ़ टाइप का है, गांव का है, चलो इसको बेवकूफ़ बना देंगे, ऐसा वैसा वो कुछ सोच लेते हैं। और वो क्या करते हैं कि उसका पैसे निकाल लेते हैं अकाउंट से, क्योंकि बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए भी उनका फिंगर लगाना ही पड़ता है, तो उनको पता नहीं चल पाता है, पैसे निकाल लेते हैं। वो तो बेचारा सीधा होता है, वो तो ये सोचता है कि चलो बैलेंस चेक कर रहा है, और वो चला जाता है। और उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन के बाद उसको पता चलता है कि पैसे अकाउंट से निकल गए हैं। उस समय तो उसको कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन वो बैंक जाता है तो स्टेटमेंट में तो सब पता चल जाता है कि कहाँ से और कब पैसा निकला है। फिर वो बैंक वाले बताते हैं, फिर बाद में वो मामला चला जाता है पुलिस तक। एक तो ये मैंने आपको बताया कि रिटेलर्स कैसे फ्रॉड करते हैं, और एक और चीज़ है कि कुछ रिटेलर्स क्या करते हैं, मतलब कस्टमर बोलते हैं अब कि 2000-3000 विड्रॉ करने के लिए, कस्टमर तो रिटेलर क्या करते हैं वहाँ पे 10,000 विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि एक बार में 10,000 मैक्सिमम विड्रॉ हो सकता है। तो देखिए, ये 2 तरीके से रिटेलर फ्रॉड कर देते हैं। अब कस्टमर कैसे फ्रॉड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कस्टमर फ्रॉड ऐसे करते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आया, ठीक है, वो 1000 रुपये मान लीजिए निकलवाता है आपसे, और यहाँ पे क्या होता है कि वो 1-2 महीने के बाद वापस आएगा और बोलेगा कि आपने 10,000 निकाल लिए। या हो सकता है कि आपके पास पैसे निकलवाने आए और पैसे नहीं निकले, लेकिन वो बोल देता है कि आपने पैसे निकाल लिए। 2 महीने बाद आके बोल देगा कि आपने पैसे निकाले। आप तो नहीं मानेंगे, वो क्या करेगा, वो जाके पुलिस को कंप्लेन कर देगा डायरेक्ट। अब वहाँ पे क्या होता है, देखिए, पुलिस आपके पास आ जाएगी आपके शॉप पे, और वहाँ पे आपके पास बचने का तरीका है। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या होता है, रिटेलर लोग फंस जाते हैं। क्यों फंसते हैं उसका रीज़न है, देखिए, यहाँ पे रिटेलर लोग अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब मैंने यहाँ पे एज ए रिटेलर यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया था इसका, तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एक रजिस्टर बना लिया था। उसमें 5 कॉलम मैंने वहाँ पे बनाया था,
पहला वाला में डेट लिखता था, दूसरा वाला में कस्टमर का नाम लिखता था, तीसरा वाला में जो है वहाँ पे आधार नंबर उसका लिखता था कस्टमर का, चौथा वाला में उसका मोबाइल नंबर लिखता था और पांचवा वाला में अमाउंट लिखता था और छठा वाला 6 कॉलम बनाता था, छठा वाला में उसे सिग्नेचर करवाता था पैसे विड्रॉल होने के बाद। अगर वो सिग्नेचर नहीं करता था तो इंकपैड मैंने रखा हुआ है, मैं वहाँ पे उसका अंगूठा लगवा लेता था। तो ये मेरे पास एक प्रूफ होता था, रजिस्टर मेंटेन करने से प्रूफ होता था मेरे पास भी एक कस्टमर ने ऐसा किया था, आया था मेरे पास बैलेंस चेक करवाने और 2 महीने बाद आया और उसके बाद क्या किया उसने कह दिया कि आपने 5,000 रुपये निकाल लिए हैं, नहीं दिए हैं। वो तो अच्छा था, मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड था, मैंने निकाला रजिस्टर और तुरंत चेक किया, वहाँ पे नहीं मिला। तब जाके मेरे लिए राहत की सांस थी क्योंकि मैंने रजिस्टर मेंटेन किया था। लेकिन बहुत सारे जो रिटेलर हैं आज भी यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं, लेकिन इस चीज़ को यहाँ पे जो है ये अनिवार्य कर दिया गया है अब RBI की तरफ से है। तो अगर आप एक BC एजेंट हैं, APS आप सर्विस यहाँ पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शॉप पे CCTV लगाएं। CCTV बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रजिस्टर मेंटेन कीजिए और हो सकता है अगर हो सके तो थर्मल प्रिंटर रख लीजिए, उसमें पतला सा पेज लगता है, बहुत कम कॉस्ट में आपको प्रिंट निकलता है। आप किसी का भी पैसे विड्रॉ करते हैं तो उसको प्रिंट तुरंत दे दीजिए प्रिंट आउट लेकर। उससे क्या है कि कस्टमर को आपके ऊपर भरोसा हो जाता है, तो इससे क्या है कि आपके शॉप पे जो है कस्टमर्स ज़्यादा आते हैं क्योंकि ट्रस्ट बन जाता है। अब देखिए APS का यहाँ पे क्या पंगा है मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको एक फ्रॉड वाला जो तरीका बताया है इस वजह से यहाँ पे RBI ने टाइट कर दिया है। तो अब अगर किसी को भी APS एक्टिवेट करवाना है, अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन में पेमेंट तो आप कर देंगे 99 रुपीज़, लेकिन उसके बाद APS एक्टिवेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? APS एक्टिवेट के लिए ज़रूरी है कि आपके जो रिटेलर हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या जो आपका सेल्स ऑफिसर हैं, तीनों में से कोई एक आपके शॉप पे जाएगा और GPS कैमरा प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होता है। उस कैमरा से आपके साथ वो खुद का सेल्फी वहाँ पे लेगा अपने मोबाइल में और आपका डॉक्यूमेंट लेके वो अपने ईमेल आईडी से मेल करेगा कस्टमर केयर में, तब जाके आपका वहाँ पे ये स्टार्ट होता है, APS सर्विस एक्टिवेट होता है। मतलब वो एक तरह से प्रूफ हो जाता है कि आप वहाँ पे आपका मतलब शॉप है और आप एक जेन्युइन वहाँ पे BC एजेंट बनना चाहते हैं, प्रूफ हो जाता है। तो उसे क्या है कि आप फ्रॉड नहीं कर सकते हैं, कंपनी को भरोसा हो जाता है। RBI का रूल है, ये फॉलो करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी वेबसाइट पे क्लिक करके ID क्रिएट मत कीजिए। अगर क्रिएट कर भी लीजिए तो वहाँ पे पेमेंट मत कीजिए। पेमेंट करने की बारी आएगी तो देखिए, अगर आपको नहीं मालूम है कि आपके कौन डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ कि आप पेमेंट जब भी आप वहाँ पे वेबसाइट पे क्रिएट करके रिटेलर ID क्रिएट करते हैं तो रिटेलर ID ओपन कीजिएगा तो उसमें आपका जो सेल्स ऑफिसर है उसका नंबर आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, O2O ऑफिसर करके लिखा आएगा वहाँ पे। तो उनका नंबर जो मिलेगा उस पर आपको कॉल करना है, उस पर कॉल कीजिएगा, उनको बोलिएगा तो वो विजिट करेंगे या अपने एम्प्लॉय से विजिट करवा देंगे। उस टाइम पे आप पेमेंट कीजिएगा तो APS एक्टिवेट हो जाएगा, ऐसे एक्टिवेट नहीं होगा। इसलिए अगर APS सर्विस चाहिए तो ज़्यादा बेटर है कि आप वेबसाइट से क्रिएट मत कीजिए, आप पहले कोशिश कीजिए कि आपके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर कौन है पता कर लीजिए, क्योंकि जितना नज़दीक डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो वो विजिट कर लेगा और डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कीजिएगा तो वो विजिट करके आपका APS एक्टिवेट करवा सकता है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 3 पॉइंट बताया है। पहला तो कमीशन स्ट्रक्चर समझा दिया अच्छे तरीके से रिटेलर को क्या मिलता है। दूसरा मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया है कि अगर आप यहाँ पे एक BC एजेंट बनते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, जैसे CCTV कैमरा रखना है दुकान पे और उसके अलावा आपको रजिस्टर मेंटेन करना है। ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा चीज़ जो है APS एक्टिवेशन का रूल मैंने आपको बता दिया है कि जब तक कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय या डिस्ट्रीब्यूटर विजिट नहीं करेगा आपके शॉप पे, APS सर्विस आपका एक्टिवेट नहीं होने वाला है। ये फ्रॉड रोकने के लिए RBI का गाइडलाइंस है जो कि आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो कि आपको बहुत कम लोग बताएंगे या बहुत लोग ना भी बताएं।
देखिए, अगर आप APS सर्विस स्टार्ट करेंगे, एक्टिवेट करवाएंगे, तो आप यहाँ पे डेली जब अपना शॉप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद सबसे पहले खुद का आधार आपको अपने फिंगर से वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद उस समय से लेकर रात के 12 बजे तक आप किसी भी कस्टमर का APS से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, चाहे वो बैलेंस विड्रॉल करना हो या फिर बैलेंस इंक्वायरी करना हो। लेकिन रात के 12 बजे के बाद फिर से दिन चेंज हो जाएगा, तो उसके बाद फिर से एक बार आपको अपना खुद का आधार वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद पूरा दिन तक आप फिर से किसी भी कस्टमर का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप बिहार के निवासी हैं, पूरे बिहार में कहीं भी रहते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आपके पास शॉप है और शॉप के बाहर आपका शॉप के नाम से बैनर है या पोस्टर लगा हुआ है, और अगर आपको APS सर्विस चाहिए पे पॉइंट इंडिया का, तो देखिए पुरानी आईडी है तब तो ऐसे नहीं मिलेगा। पुरानी आईडी में आपको मैपिंग करवाना पड़ेगा पहले, तब जाके APS एक्टिवेट होगा। या तो नया APS सर्विस लेने के लिए आपको मतलब नया रिटेलर आईडी मिलेगा और साथ में APS सर्विस एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे होगा उसके लिए देखिए स्क्रीन पे मैं आपको यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दे रहा हूँ। ये नंबर जो है पे पॉइंट इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और इनका नाम है सुधीर कुमार पांडे। तो इनको आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, कॉल भी कर सकते हैं आप इनको डायरेक्ट। लेकिन अगर आप बिहार के निवासी हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर आपके पास शॉप है, शॉप के बाहर बैनर या पोस्टर लगा हुआ है और 18 साल एज हो चुका है, तो ही। बिना 18 साल एज कंप्लीट हुए आपको ये नहीं मिलेगा। अगर आप ये क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप इस पे उनको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। वो आपको पे पॉइंट इंडिया का यहाँ पे आपको वो APS सर्विस एक्टिवेट करवा देंगे। रिटेलर बनना बहुत आसान है दोस्तों। रिटेलर तो आप खुद से भी वेबसाइट पे क्रिएट करके बन सकते हैं, लेकिन APS के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको जो भी बातें बतानी थी मैंने आपको लगभग सारी बातें बता दी है। फिर भी आपको पे पॉइंट इंडिया से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल में ही मेरे किसी भी वीडियो या कम्युनिटी पोस्ट के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज मत कीजिएगा। व्हाट्सएप पे सिर्फ और सिर्फ आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहें या रिटेलर आईडी लेना चाहें तो ही मैसेज कीजिएगा, वरना मैसेज मत कीजिएगा। क्योंकि मेरे पास भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि मैं हर एक कॉल का रिस्पांस करूं। अब आप लोग यहाँ पे कॉल करने लग जाते हैं। अब देखिए, आप कॉल करेंगे तो मैं खुद से काम भी कैसे करूँगा, आप सोच के देखिए। मैं सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, मुझे उन सब का यहाँ पे सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो आप यूट्यूब पे किसी भी वीडियो या कम्युनिटी पोस्ट के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आपका जो भी सॉल्यूशन होगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँ। उसके अलावा मान लीजिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको समझा दूंगा कि आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।